मैम कुछ और करवाना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं कराना। मैम ये लड़का कौन है जो आपके साथ फोटो में है? कौन, जो वॉलपेपर में? हाँ मैम। मेरे हस्बैंड। आर यू श्योर मैम ही इज योर हस्बैंड? हाँ ऑब्वियसली, मैं किसी और की फोटो अपने वॉलपेपर में क्यों लगाऊंगी? एक्चुअली मैम ही इज माई बॉयफ्रेंड। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मुझे ना ये फालतू के मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैम मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? एक मिनट। ये देखिए। ये फोटो तुम्हारे साथ? हम दोनों का 1 ईयर का रिलेशनशिप रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी लव मैरिज थी और सैम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सैम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैम आप शायद प्यार में अंधी हैं तो इसलिए आपको सच नजर नहीं आ रहा है। आपको अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं है ना पिक्चर्स देखने के बाद भी ना? ठीक है मैम, मैं अभी आपको प्रूफ कर देती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। एक मिनट। हाय बेबी। हाय सैम। कहाँ पे हो तुम? ऑफिस में। अच्छा अच्छा, मैं कह रही थी कि आज ना मेरा सलून से जल्दी ऑफ हो जाएगा, तो क्या साथ में हम डिनर पे चले? डिनर पे तो चल लेंगे, लेकिन डिनर के बाद कहाँ का प्लान है? हाँ, ज्यादा नॉटी होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आओ सलून पे। ओके ओके, आई एम कमिंग। मैम अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना? ये इंसान हम दोनों को धोखा दे रहा है और हम दोनों का यूज कर रहा है। देखो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे सैम पे बहुत ज्यादा यकीन है। पता नहीं तुम क्या बोले जा रही हो। मैम मैं आपकी कंडीशन बिल्कुल समझ रही हूँ और ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपको अपने पति पे अंधा भरोसा है। आपको लगता है आपका पति आपसे चीट ही नहीं कर सकता, वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान है। लेकिन मैम उस इंसान को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सबक तो सिखाना है, पर कैसे? देखिए मैम, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि आपके पति भी हैं, उनको कॉल करके अपने सलून बुला लिया। जैसे ही वो मेरे सलून आएंगे, आप उससे पहले सलून से बाहर चले जाना और अपने पति को कॉल करना। फिर जैसे जैसे मैं आपसे कहती जाती हूँ आप बिल्कुल वैसा वैसा करते जाना। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। जब वो आएंगे तो मुझे मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है? ठीक है मैम। हो, क्या बात है, आज तो ऑफिस से काफी जल्दी बुला लिया तुमने। तो क्या है ना, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारी याद आई तो तुम्हें बुला लिया। अच्छा चले। अच्छा भैया, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था, पूछूं? बोलो। तुम किसी शताक्षी को जानते हो? कौन शताक्षी? मैं नहीं जानता, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। शायद नहीं जानते होगे तुम। अच्छा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, अच्छा, कैसा सरप्राइज? ऑफिस का एक अर्जेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ शताक्षी बोलो। अब कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, तुम किसी देविका को जानते हो? हाँ, नहीं, कौन है ये? मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। हाँ ओके। यार ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्यों पूछ रही है? अरे सैम तो ऐसे ज्यादा सोच रहा है। अच्छा चले। अच्छा बेबी, मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है ऑफिस में काम करते करते ना तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेड मसाज कर दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे बेबी, जरूरत कैसी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी हेड मसाज दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे और तुम्हारा सिर का दर्द ना चुटकियों में गायब हो जाएगा। बेटर? ओके। रिलैक्स।
कैसा लग रहा है? अच्छा वैसे तुम कुछ सरप्राइज के बारे में बताओ ना, क्या सरप्राइज? बेबी वो तो जब तुम अपनी आंखें खोलोगे ना, तब तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लेना, और उस सरप्राइज को देखने के बाद ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो अभी खोलो। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ? मैं यहाँ। मेरा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और एक और बात, तुमने बोला था कि मैं किसी देविका नाम की लड़की को जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारा नाम कुछ और है क्या? नहीं, मेरा नाम तो देविका ही है। हाँ मैंने सही तो कहा था, मैं नहीं जानता इसको। हाँ मैं आता रहता हूँ यहाँ पे बीएड वगैरह सेट कराने के लिए, तो बस आई नो हर, बाकी इसका मैं नाम वगैरह नहीं जानता ऑनेस्टली। अरे वाह, तुम तो झूठ भी गजब का बोल लेते हो और एक्टिंग तो कमाल की कर लेते हो यार। मतलब तुम्हें तो मुंबई में जाना चाहिए ना सच। सही कह रही हो तुम। तुम्हारा फॉर्म फिल करा दूँ ऑडिशन के लिए, चले जाना मुंबई, क्योंकि ये एक्टिंग स्किल तुम्हारी यहाँ तो किसी काम आएगी नहीं। क्योंकि मुझे ना अब सारा सच पता चल चुका है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बस अब सवाल ये है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। हमने तो लव मैरिज करी थी ना, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर ये सब क्यों? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, बस मेरी कैजुअली इससे बात हो जाती थी और मैं बता देता तुम्हें, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अचानक ख़राब हो गई और तुम पता नहीं इससे किस हालत में मिल गए और ये सब हो गया। अच्छा जी, तो तुम्हारे लिए कैजुअली बात करना बहुत ईजी है, वो भी एक चीट में आता है। तुमने मुझे चीट किया और मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अपने घर वालों की बात ना मान करके मैंने तुम जैसे लड़के से शादी करी। खैर, मेरे बारे में ना सही, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता ना कि उसका क्या होगा। सिर्फ 4 महीने का है वो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। खैर, तुम जैसे लड़के को समझाने का कोई फायदा नहीं है। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, अपने बच्चे का ख्याल आराम से रख सकती हूँ। प्लीज़, तुम जो स्टेप लेने वाले वो बहुत बुरा है, सोच समझ लो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चीट करना भी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से चीट किया और जानबूझ के किया है। मैं डाइवोर्स तुम्हें दूंगी, डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। मैं चाह रही हूँ, तुम इसके साथ रहना है तो रहो। अब तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? अरे तुम्हारे पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम अपनी बीवी के सामने ये एक्सेप्ट कर सको कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे मेरे को तो शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसे इंसान से प्यार किया।